अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। विजुअल बेसिक इज़ नॉट ओनली ए लैंग्वेज बट इट इज़ एन IDE। इसके पास ऐसा IDE एनवायरनमेंट है जिसके ज़रिए से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इन विच वी कैन डेवलप, हम एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसके एरर्स को टेस्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम और उस साथ साथ उसको डिबग कर सकते हैं। डिबग क्या होता है? रिमूविंग एरर्स। एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड द बग। तो उसको रिमूव करने के लिए जब हम रिमूव करते हैं उस एरर को, एंड दैट्स कॉल्ड डिबग। ये भी विजुअल बेसिक में कर सकते हैं और एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स को। वंस वी क्लिक ओपन on the new project dialog box, the IDE will look something like the screenshot shown below। नीचे में हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है विजुअल बेसिक 6 का, कि जब हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं या ओपन करते हैं या इसको न्यू भी लिख सकते हैं, ओपन और न्यू। तो हमें IDE आता है, पहला स्क्रीन विजुअल बेसिक का आता है। जैसे हमने किया न्यू प्रोजेक्ट, फिर हमने ओके किया, तो हमारा जो ये स्क्रीन है जो आ गया, ये पूरा का पूरा स्क्रीन को हम बोलते हैं IDE। इसमें मेनूज आते हैं, टूल बार्स आते हैं, टूल बॉक्स आते हैं, एक्सप्लोरर आता है, प्रॉपर्टीज़ आता है, फॉर्म लेआउट आता है और एरर विंडो भी आ जाती है। दिस इज ऑल टुगेदर इज कॉल्ड द IDE। सो आप न्यू कर लो, ओपन कर लो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? IDE। We will note that the IDE contains a menu bar। उसमें मेनू बार जैसे मैंने बताया उसको आपको, एंड सेवरल विंडोज़। वहाँ पर बहुत सारे विंडोज़ आते हैं जिसमें टूल बॉक्स आता है, फॉर्म आता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आता है, एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन विजुअल बेसिक 6 इज़ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या सबसे ज़्यादा जो इसकी फ़ीचर आ गई वो इसके कि विजुअल बेसिक के अंदर IDE आ गया। IDE इज़ अ टर्म कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड टू डिस्क्राइब। उसे हम क्या करते हैं? हमें डिस्क्राइब करते हैं प्रोग्राम का इंटरफेस, जो उसका फेस आएगा और जो एनवायरनमेंट उसका आएगा, जैसे विंडोज़ एनवायरनमेंट आएगा, दैट वी यूज़ टू क्रिएट आवर एप्लीकेशंस। तो हमारा जो इंटरफेस आता है जो वहाँ पर IDE प्रोवाइड करता है, तो उससे हम अपने सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम उसको डेवलप कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड, क्योंकि इसमें जितने भी सारे आइटम्स हैं, बिकॉज वी कैन एक्सेस वर्चुअली ऑल ऑफ द डेवलपमेंट टूल्स दैट वी नीड फ्रॉम वन स्क्रीन। एक ही स्क्रीन आपको मेनूज भी मिलते हैं, टूल बॉक्स भी मिलता है, एक्सप्लोर भी मिलता है, प्रॉपर्टीज़ भी मिलता है, एरर डिबगिंग विंडो मिलती है। तो ये सब के सब चीज़ें इंटीग्रेट है, एक ही जगह है, तो हमें एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाते हैं। इसी तरह इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड। तो उसमें क्या क्या हमें मिल जाता है? जैसे आई हैव टोल्ड यू, देयर इज अ मेनू बार, देयर इज अ टूल बार, देयर इज अ टूल बॉक्स, in the center there is a blank form। तो वी हैव एक्सप्लोरर, या उसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी कहते हैं। उसके बाद विंडो आ जाती है, प्रॉपर्टीज़ विंडो, तो उसके बाद फॉर्म लेआउट है। तो अगर हम विजुअल बेसिक 6 निकाल रहे हैं, ये 2010 है, तो उसमें विंडो आपको इस तरह से आएगी, ये वाली विंडो आएगी, इस तरह से आपको फॉर्म आएगा। सो ऊपर है मीनू बार, देन दिस अ टूल बॉक्स,
this is the form, this is the project explorer, this is the properties. All together is called, it is all, these are all integrated. So that's why first screen after clicking the new project or opening the project, we are getting the first screen after that. That's called the IDE, integrated development एनवायरनमेंट. अब हमें इसमें डिटेल में मीनू बार डिफाइन करना है, टूल बॉक्स डिफाइन करना है, फॉर्म डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें डिफाइन हमें करनी है. सो मीनू बार जो ऊपर है, दिस मीनू बार डिस्प्लेज द कमांड्स. के अंदर क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं. दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन एप्लीकेशन. जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल होती है वो कमांड्स, वो सारी की सारी मीनू बार में अवेलेबल है. द मेन मीनू आइटम हैव अ सब मीनूज. एक मीनू के अंदर और एक मीनू आ जाता है. दैट कैन बी चूजन व्हेन नीड. जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब तो हम उसको चूज़ करते हैं. उसके बाद टूल बार इन द मीनू बार प्रोवाइड ए क्विक एक्सेस टू द कॉमनली यूज्ड कमांड्स. अगर हम अक्सर जो ऑफनली हम जो कमांड्स इस्तेमाल करते हैं उनको टूल बार में रखा जाता है. तो उससे हम क्या होता है, हमें मीनू पहले क्लिक करने का, फिर उसके बाद सब मीनू, उसके बाद और एक सब मीनू है, तो आपको 3-4 क्लिक्स करने पड़ते हैं. लेकिन हमारा जो टूल बार होता है उसमें जो ऑप्शंस जो फ्रिक्वेंटली हम इस्तेमाल करते हैं, कमांड्स इस्तेमाल करते हैं, they can be executed by just simply a single click. So toolbar contains the quick access to the commonly used commands and a button in the toolbar is clicked once. खाली वहाँ पर हमें, जैसे यहाँ पर है बोल्ड, तो बोल्ड को क्लिक किया तो एक ही बार क्लिक करना पड़ा इसको. उसके बाद टूल बॉक्स इसमें आता है. अब टूल बॉक्स में तो बहुत एक्टिवेक्स कंट्रोल्स है या कंट्रोल्स उसके अंदर होती है. तो जनरल टूल बॉक्स जो है कंटेन्स ए सेट ऑफ कंट्रोल्स दैट आर यूज्ड टू प्लेस ऑन ए फॉर्म. तो ये हम लेते हैं, जैसे हमारे पास ये टूल बॉक्स है, यहाँ से पिक्चर है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, फ्रेम है, कमांड बटन है, चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन है. इसको क्लिक करके फिर हम अपने फॉर्म पे उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो आ जाता है वहाँ पर, या हम उसको ड्रॉ भी करते हैं. सो दीज आर द सम ऑफ द कंट्रोल्स दैट्स अवेलेबल इन अ टूल बॉक्स. एक लेबल है. लेबल इज, एक क्वेश्चन आया था, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है. तो लेबल इज ए ग्राफिकल कंट्रोल. ठीक है, ऑल दीज आर द ग्राफिकल कंट्रोल्स यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट. ठीक है, तो लेबल कंट्रोल जो भी हम लाते हैं तो उसके अंदर हम एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं. बिकॉज लेबल इज अ ग्राफिकल कंट्रोल, द यूज़र कैन नॉट एडिट टेक्स्ट डायरेक्टली. तो अगर आपने लेबल के अंदर टेक्स्ट डाल दिया, जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे उस टाइम आप लेबल के टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते. लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स की बात है, आप पहले इसमें टेक्स्ट डाल दो या बाद में डाल दो, आफ्टर दैट व्हेन यू रन द प्रोग्राम, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं. दोनों के बीच में पहली डिफरेंस है. तो जब भी हम लेबल को टेक्स्ट देते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट डालना है, तो वो एक प्रॉपर्टी से हम डालते हैं जिसका नाम है कैप्शन. और जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट डालते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी कैप्शन नहीं होती है, बल्कि टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी टेक्स्ट ही होती है, जिसके ज़रिए से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं. सच एज ए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैप्शन प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है. We can also use the label control to display text such as status messages हम इसमें डाल सकते हैं, या अदर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं. अगर आपको प्रोग्राम जब आप बनाते हैं उसके बाद कोई आपको कीबोर्ड से एंट्री लेनी है, टेक्स्ट एंट्री लेनी है, तो लेबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. सो वी कैन यूज़ text box control to obtain information from the user or to display the information provided by the application.
ठीक है, तो आप उसको कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र या डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दोनों चीज़ करा सकते हो। अनलाइक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इन द लेबल, द यूज़र कैन चेंज इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपने एक बार टेक्स्ट बॉक्स में आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी, आप उसको मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। लेबल में रन टाइम में कोई चेंज नहीं हो सकता। हाँ, जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस टाइम आप कोई भी लेबल में भी चेंज कर सकते हो और कमांड बटन में भी चेंज कर सकते हो। जो ही आपने प्रोग्राम रन किया, खाली लेबल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके जो हमने कंटेंट्स लिखे थे उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में डाली होंगी तो उसको रन करने के बावजूद भी आप उसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉमन बटन होता है, सॉरी कमांड बटन होता है। कमांड बटन कंट्रोल से क्या हम करते हैं, परफॉर्म द टास्क व्हेन द यूज़र क्लिक्स द बटन। तो इसके अंदर अगर हम कुछ रखेंगे तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तब वो वाला कोड जो इसके अंदर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो वी यूज़ ए कमांड बटन कंट्रोल टू बिगिन, स्टार्ट, इंटरप्ट, रोक भी सकते हैं, और एंड ए प्रोसेस। तो एक्चुअली वीबी में जब भी हम कोडिंग अक्सर लिखते हैं तो अक्सर हम कोड हम बाकी कंट्रोल में भी बाकी जगह भी लगा सकते हैं कोड, लेकिन अक्सर हम कमांड बटन के अंदर ही कोड डालते हैं, वीबी का कोड। व्हेन क्लिक्ड ए कमांड बटन अपीयर्स टू बी पुश्ड इन। तो जब हम कोई कमांड बटन इसमें डालते हैं, जैसे मैं हम एक कमांड बटन बनाएंगे तो उसको लगता है आई एम पुश्ड इन, जब ना हम क्या लगाएंगे, कमांड बटन। तो ये आ गया हमारे पास कमांड बटन। तो जैसे ये कमांड बटन है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, तो इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिक मी लिखेंगे इसको, क्लिक मी। तो मैं जब इसको रन कर रहा हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो जो ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको लग रहा है पुश इन, तो इसको पुश इन की तरफ आ रहा है। ठीक है, सो कमांड बटन पर जब हम क्लिक, इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी हम इसकी तरफ माउस पॉइंटर ले रहे हैं, इसको लग रहा है पुश इन, अब देखो इसकी पुश इन फॉर्मेट में आ जाता है, कलर और कलर भी चेंज हो जाता है। When clicked, a command button appears to be pushed in, इसका अंदर की तरफ इसको लग रहा है जा रहा है। एंड सो इज समटाइम्स कॉल्ड पुश बटन, इसको कभी हम कमांड बटन को हम पुश बटन भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन इवेंट फॉर कमांड कंट्रोल इज ए क्लिक इवेंट। जब इस पर आप क्लिक करोगे तब जाके इसके अंदर जो कोड होगा, तो एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कमांड बटन के अंदर कोड लिखा जाता है। अब यहाँ पर और भी कंट्रोल, जैसे चेक बॉक्स है या ऑप्शन बटन है। तो चेक बॉक्स को हम क्या लेते हैं कि अगर आपको ऐसे कोई चॉइस है जिसमें आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स चूज़ करने हैं, तो उसमें हम चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बटन का मतलब हो गया जिसमें आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे सेक्स, सेक्स के अंदर लिखेंगे मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो दोनों में से एक ही इस्तेमाल करना है, दोनों तो नहीं हो सकता है। तो उसकी वजह से ऑप्शन बटन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें सिलेक्शन चॉइस खाली एक होती है। क्वेश्चन आया था चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन में क्या फ़र्क है। चेक बॉक्स का इस्तेमाल यूँ है कि अगर हमें मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ करना पड़ा, मोर देन वन ऑप्शन को चूज़ करना पड़ा, तब हम ऑप्शन बटन नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि चेक बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। It can be either of the two, checked और अनचेकड। इसको टिक होता है या टिक नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं चेकड और अनचेकड। तो इसी की अक्सर कोडिंग इसी पे लिखी जाती है, व्हेन चेकड डू समथिंग, व्हेन अनचेकड डू समथिंग या डू नथिंग। व्हेन चेक बॉक्स इज चेकड, ए टिक मार्क अपीयर्स इन द रेक्टेंगल। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा हुआ है, उसके अंदर जब ये एनेबल होता है तो इसको टिक लग जाती है।
व्हेन इट इज़ अनचेक्ड द रेक्टेंगल इज एम्प्टी, जब वो अनचेक्ड होता है तो वो वाला एम्प्टी होता है, चेक बॉक्स जो होता है वो एम्प्टी होता है। तो रेडियो बटन आप या तो इसको रेडियो बटन बता दीजिए, या तो इसको ऑप्शन बटन भी इस्तेमाल होता है या कहते हैं। तो ये तब इस्तेमाल होता है जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस होंगे लेकिन उसमें एक ही सिलेक्ट करना होगा। सो देन वी यूज़ द रेडियो और ऑप्शन बटन, or use it to allow the user to select only one from a set of mutually exclusive points, कि जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है वो रिलेटेड सब के सब होंगे। जैसे आप लिखेंगे एक चॉइस लिखें सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, तो यू हैव टू चूज़ फॉर इफ़ जैसे आपने क्लास में 11th में एडमिशन ले लिए तो आपने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट ले लिए। तो अगर मैं सब्जेक्ट का एक प्रोग्राम बनाऊँ जिसमें आपको चूज़ करने पड़े कि आपको क्या नॉन मेडिकल में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, मेडिकल में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है, सो दैट यू गो फॉर द यूजिंग द मेडिकल साइंस, तो उसके अंदर आपको फिर बताना है कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। एट द टाइम वी हैव a multiple selections required, that's why we use the checkbox, not the option one। ऑप्शन हमेशा जितने भी आपके पास ऑप्शंस होंगे उसमें खाली एक ही एग्जीक्यूट होगा या रन हो जाएगा। तो ऑप्शन बटन यूजेस द मल्टीपल मल्टीपल एनवायरनमेंट, उसके पास होता है बहुत सारे ऑप्शन, उसको इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो रिमेंबर, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल में क्या फ़र्क है वो बता दिया मैंने, चेक बॉक्स और रेडियो और ऑप्शन बटन में क्या फ़र्क है। उसके बाद है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल ये आप देख सकते हो आप, डेटा लाइन, इमेज शेप, फाइल लिस्ट बॉक्स, ये हुआ ड्राइव लिस्ट बॉक्स, ये स्क्रॉल लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ऑप्शन बटन, कमांड बटन, ये है यहाँ पर फ्रेम। फ्रेम इज अ ऑप्शन जिसके अंदर बहुत सारे हम ऑप्शंस को ग्रुप कर सकते हैं। सो फ्रेम के अंदर क्या हम एक फ्रेम डालेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे कमांड बटन या बहुत सारे चेक बॉक्स डाल सकते हैं। एक्चुअली ये क्या करता है, ये बहुत सारे कमांड टूल बॉक्स के कमांड बटन उसको एज ए ग्रुप फॉरवर्ड करता है या ग्रुप प्रेजेंट करता है। सो इट कैन हैव अ मल्टीपल कंट्रोल्स अवेलेबल, जो आपके टूल बॉक्स में वो सारे के सारे ऑप्शंस टूल इस वाले फ्रेम में हम स्टोर कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो फ्रेम इज यूज्ड टू ग्रुप ऑप्शन बटन्स physically and logically placed in one frame are considered to be a group। so actually हम group of इसमें सिलेक्ट करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन बटन को या बहुत सारे लेबल टेक्स्ट है उसको हम एक ही ग्रुप में, एक ही स्क्रीन के ग्रुप के में डालते हैं बाय यूजिंग द फ्रेम। तो पहले हम फ्रेम ड्रा करते हैं, फिर टेक्स्ट बॉक्स को फॉरवर्ड करके या जो भी हमें उसमें रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है उसको उसमें डाला जाता है, दैट्स कॉल्ड द फ्रेम। ये रेक्टेंगल वाला फ्रेम क्या होता है, ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में होता है। फ्रेम इज ए रेक्टेंगल दैट एनक्लोज द सेट ऑफ कंट्रोल्स, में हम एक सेट ऑफ कंट्रोल्स डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक फ्रेम का नाम रखेंगे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या डालेंगे, फिजिक्स का चेक बॉक्स, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जोलॉजी का, आईपी का, मैथ का, फंक्शनल इंग्लिश का, इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन जो होंगे वो हम एक सब्जेक्ट के अंदर सब डालेंगे। फिर जब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म होगा तो यू विल बी एनक्वायर्ड दैट चूज़ यूर सब्जेक्ट्स। तो आप क्योंकि आपको सब्जेक्ट बहुत सारे चुनने हैं, इसी तरह ऑप्शन बटन नहीं उस टाइम डाल सकते हैं, तो उस टाइम खाली चेक बॉक्स डाल सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल है टाइमर। ये एक्चुअली यूज़ होता है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग एंड सर्वर। ठीक है, सो टाइमर से एक सेटिंग होती है कि आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम एन ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूटेड और प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड।
using that particular time frame, and after that program that जो हमने इस्तेमाल किया है वो सर्वर के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं और on the basis of using the timing. So control plays an important role in the client-side programming and server-side programming. Also used in Windows series. Windows series में भी ये इस्तेमाल होता है. We can use the time control in many situations in our development environment. If you want to run some code after a certain interval of time continuously, we can use the timer control, as well as start a process at a fixed time schedule. आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए या एक ऐप एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ऐसे हम डाल सकते हैं इसके सेटिंग में. वहाँ पर कंट्रोल की सेटिंग इसके चेंज करके उसको उस प्रोग्राम को स्क्रीन टच भी पॉसिबिलिटी होती है, या कोई और चीज़ वो करना चाहते हैं, वो सब के सब टाइमर के से. या जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइमर देखिए, एनिमेशन, जैसे कार्टून एनिमेशन होता है, तो एक्चुअली वो तो पहले उसकी एक कॉपी बनाई जाती है, फिर आगे चलने जब जैसे कार्टून आगे चलेगा तो उसकी और एक कॉपी बनाई जाती है. तो वी कैन देयर यूज है मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोग्राम. उसके बाद हमारे पास लास्ट में रहता है शेप एंड लाइन कंट्रोल. तो शेप एंड लाइन कंट्रोल शॉर्ट टाइम में पूछा गया था. एक तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शेप. define the shape control. define the shape control. shape control से ही हम ट्राइंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल भी बना सकते हैं. right? So shape is a control with which we can design many different types of pictures. ठीक है, जैसे हमारे पास सर्कल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ओवल है, और बहुत सारे जो है हम शेप कंट्रोल से बना सकते हैं. तो कैसे क्या बना सकते हैं? टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, just click on the line control and then use mouse to draw the line on the form. After drawing the line, we can then change its color, ठीक है, इसकी width and style using the border color या border width and border style properties. तो इन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ये बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर विड्थ से, बॉर्डर कलर से हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं. किसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं? लाइन कंट्रोल का. सिमिलरली टू ड्रॉ द शेप, अगर आपको कोई शेप ड्रॉ करनी है तो उसके लिए शेप कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन द शेप कंट्रोल एंड ड्रॉ द शेप ऑन द फॉर्म. फिर उसी हिसाब से हम अपनी कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म पे पर्टिकुलर शेप डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं. द डिफ़ॉल्ट शेप इज़ रेक्टेंगल. जब आप शेप को ही बनाओगे, इस कंट्रोल को इस्तेमाल करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, रेक्टेंगल में क्या तुम्हें दो साइड्स इक्वल, बोथ द साइड्स आर इक्वल, और यू कैन से बोथ द अपोजिट. एक हम क्या बोल रहे हैं, जब हमने फॉर्म बनाया, जब कोई हमने शेप डाल दी, तो इसके एक डिफ़ॉल्ट शेप प्रॉपर्टी से हम कोई भी ये नहीं है स्क्वायर, ओवल, सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो अगर आपने सेट डिफ़ॉल्ट में क्या रखा है, सेट प्रॉपर्टी को क्या रखा है 0, तो उसे रेक्टेंगल बनेगा. अगर आपको 1 बनाना है, 1 लिखा उसकी शेप प्रॉपर्टी को, तो स्क्वायर बनेगा. तो अगर 2 दे दिया, तो इसी तरह 3 दे दिया, इसी तरह 4 दे दिया, इसी तरह 5 तक जा सकते हैं. तो दैट शेप कंट्रोल कैन डिज़ाइन 5 टाइप्स ऑफ इमेजेस. सो इफ़ यू कीप शेप प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब है रेक्टेंगल डिज़ाइन हो जाएगा. अगर आप शेप प्रॉपर्टी को 1 वैल्यू दे दोगे, तो उसके या 2 या 3 या 4 या इवन 5, तो अलग अलग ये क्या बोल रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइंस का ये नहीं आपके पास स्क्रीन में एक ही कंट्रोल से आप ओवल भी बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो. तो एक ही कमांड बटन से या एक बटन जो आपके पास है, उसी के ज़रिए से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. कोई भी शेप, यूजुअली 5 शेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट मीन्स टोटल 6 शेप्स we can design
यूजिंग द शेप कंट्रोल। ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डिफाइन द शेप, तो आप तो बता सकते हो, पहले डिफाइन करोगे कि शेप से हम कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड द शेप प्रॉपर्टी। तो बाय गिविंग द वैल्यू 0 to the shape property, it means the rectangle will be designed. If you give the 1, accordingly it will display the square. If you give the value 2, the oval will be displayed. इसी तरह सर्कल का वैल्यू, इसी तरह राउंड रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल जो राउंडेड होता है, उसके कोने नहीं होते हैं, राउंड होते हैं कोनों में, तो इस तरह से हम वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं बाय सिंपली changing the shape property value to 1 2 3 4 5, that is 5 shapes, and even 6 shapes can be designed by using the shape control। हर बहुत एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा।